हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी दोस्त। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेरे भाई, एसआई हम लोगों का चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों का चल रहा है। 2 क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं, आज जो है वो तीसरी क्लास है। मनीषा पांडे, सृष्टि चौहान, कोमल नायक, अर्पिता कुमारी, सपना, प्रदीप, शीतल, प्रवीण, शक्तिमान, लोकेश, अभिषेक, विवेक, निकिता, गौरव, अंजू, सतेंद्र, मंजू, विक्की, मोनिका, हर्षिता, विजयपाल, अखिलेश यादव, गीतांजलि रावत, योगेंद्र रस्तोगी, आकाश कुमार, वैष्णवी वर्मा, आकाश मंडल, सुशील यादव, गुलाब, शीतल, श्याम सुंदर सैनी, अंकित पुनिया, भीम मीना, चलिए राहुल यादव, अभिलाषा कुशवाहा, आशीष चौहान, अमनदीप ठाकुर, अंजलि लक्षर, रिंकू चौधरी, बिंदास। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आज जो है पहले से ही क्लास जो है वो मैंने 10:45 की हुई थी, है ना। रास्ते में थोड़ा सा लेट था, ट्रैफिक की वजह से, टोल पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। तो पहले ही मैंने वो क्लास जो है वो 10:45 बच्चे मैंने करा ली थी, ठीक है। चलिए एक बार मुझे बताइए लास्ट क्वेश्चन क्या था, कौन सा क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया था, कौन सा क्वेश्चन मैंने दोस्त? टाइप 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप 3 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो शायद हम लोग टाइप 4 की तरफ जो है वो बढ़ने वाले थे, शायद हम लोग जो है वो टाइप 4 की तरफ बढ़ने वाले थे। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। टाइप 4 आप लोगों के सामने है, फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। आराम से पढ़िएगा मेरे दोस्त। अभय कुमार ले दिया भाई तुम्हारा भी नाम, आयुषी सोनकर, ठीक है। पहल वर्मा सर, क्वेश्चन नंबर 31 आंसर 15 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 है। अच्छा, गलत आ गए हम, ओ तेरी। क्वेश्चन नंबर 32 पे ही है अभी, क्वेश्चन नंबर 32 पे है, 31 का आंसर 15 होगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है। एक निश्चित धनराशि को X% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। एक निश्चित धनराशि को कितने परसेंट की ब्याज दर पर, X% वार्षिक ब्याज दर पर कितने वर्ष के लिए निवेश किया जाता है? 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि इसे x प्लस 5% की वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 रुपए अधिक होता। मतलब क्या है इस बात का? मतलब यह है पहले ब्याज दर कितनी है, पहले ब्याज दर x% है, ठीक है। अगर मैं यहां से पूछूं अब कितनी है ब्याज दर, तो आप कहेंगे अब जो है वो x प्लस 5% है, अब x प्लस 5% है, यानी कि हर साल की ब्याज दर जो है वो 5% ज्यादा है। हर साल जो ब्याज मिलेगा वो 5% ज्यादा मिलेगा, हर साल 5% ज्यादा मिलेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, 5 वर्ष में कितना ज्यादा मिलेगा? तो हर साल 5% ज्यादा मिलता है, तो 5 वर्ष का ज्यादा हो जाएगा। 25% ब्याज आपको पहले से ज्यादा मिलेगा, 25% ब्याज पहले से आपको ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन में कहा क्या है? क्वेश्चन में कहा है पहले की अपेक्षा 9200 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो 25 पार्ट की वैल्यू क्या दी हुई है? 9200 दी हुई है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 9200 बटे 25 हो जाएगी, ठीक है। तो मूल धनराशि पूछा है, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। 25 चौका 100, 400, 4 दूनी 8 को 9 चौक 36 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मूलधन कितना आएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 36,800 इज द करेक्ट आंसर। देखिए ना, हर साल 5% ज्यादा मिलता है ब्याज,
तो 5 सालों में कितना ज्यादा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25% ज्यादा मिलेगा। उसने कहा है 9200 अधिक मिलता है, तो 25% की वैल्यू 9200 होगी, तो 100% की वैल्यू 36,800 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहना चाहता है, सुनिएगा थोड़ा गौर से मेरे भाई सुनिएगा। कोई राशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यानी कोई मेरे पास एक राशि है, वो x% के ब्याज दर पर कितने साल के लिए निवेशित की जाती है, तो आप कहेंगे 2.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, यदि इस राशि को x+3% की दर पर समान समय के लिए निवेशित किया जाता तो इस राशि से 585 रुपए अधिक प्राप्त होते। आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, पहले यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़िए और मुझे समझाइए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्या आप यही समझाएंगे मुझे कि भाई साहब कोई एक राशि है, उसको x% के ब्याज दर पे निवेश किया गया है 2.5 वर्षों के लिए, लेकिन उसी राशि को अगर x+3% पर निवेश किया जाता है, x+3% का मतलब यानी पहले से 3% ज्यादा पर निवेश किया जाता है, तो हर साल का पहले से 3% ज्यादा मिलेगा। तो मेरे दोस्त 2.5 साल में कितना ज्यादा मिल जाएगा, तो क्या आप कहेंगे 1 साल का 3% मिल रहा है, तो 2.5 साल मतलब 5/2 साल का कितने % फालतू मिलेगा, तो आप कहेंगे 15/2, यानी कि 2.5 साल का जो ब्याज फालतू मिलेगा वो 7.5% फालतू मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा मेरे भाई, 7.5% फालतू मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे दोस्त, 7.5% फालतू मिलेगा। उसने कितना कहा है, 585 रुपए अधिक प्राप्त होता है, तो 7.5% की वैल्यू 585 दी है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 585/7.5 आ जाएगी। क्या 1% की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं। क्वेश्चन ने कहा है समान राशि पर 14% वार्षिक दर से 4/2/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो मेरे भाई अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 चौका 100, 25 तिया 75, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे मेरे भाई, एक 0 यहां आ जाएगी, 3 एकम 3 होगा, 2 बचेंगे, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, तो आप कहेंगे 5 चौक 20 को 0 हासिल लगे 2, 9 चौक 36, 2 38 को 8 हासिल लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7, क्या 7800 रुपए मूलधन आ जाएगा। यदि उसने आपसे मूलधन पूछा होता, यदि उसने आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो क्वेश्चन का जवाब 7800 होता, लेकिन भाई साहब उसने प्रिंसिपल नहीं पूछा है, उसने ब्याज पूछा है, एसआई पूछना चाह रहा है। तो क्या एसआई का फॉर्मूला PRT/100 होता है। पी कितना है मेरे भाई, 7800 है। रेट कितना है मेरे दोस्त, 14% है। समय कितना है मेरे भाई, 4 तिया 12 और 2 14/3 है, और बटे में कितना है, 100 है। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 3 से काटेंगे मेरे भाई, 26 बार कटेगा, आंसर 7 का मल्टीपल होगा। 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 7 छिंग 42, ये भी कट जाएगा। 13 का मल्टीपल देख लीजिए भाई, 13 का मल्टीपल 13, पहले इकाई का अंक देख लें, 6 चौक 24, 4 4 छिंग 4 चौक 16, पीछे 6 आएगा, और 6 जो है वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया, कहां किया है 3 का मल्टीप्लाई, देखो ना, हर साल 3% फालतू ब्याज दर है, हर साल 3% फालतू ब्याज दर है, तो 2.5 साल में कितना ज्यादा हो जाएगा ब्याज, तो आप कहेंगे 7.5% फालतू ब्याज मिलेगा। उसने कहा है बच्चे, उसने कहा है मेरे भाई 585 रुपए अधिक मिलते हैं, 2.5 साल में 585 अधिक मिलते हैं।
मेंसुरेशन का फोल्डर ही गायब हो गया, 2D 3D सबका। हाँ बेटा मैंने वो चेंज कराया है, अभी बताऊंगा क्या चेंज कराया है। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। मैंने कहा है x% के हिसाब से कोई राशि लगाई 2.5 वर्ष के लिए, अगर मैं उसी राशि को x प्लस 3% के ब्याज दर पर लगाता हूं, x प्लस 3% का मतलब है 1 साल का 3% ज्यादा, तो 2.5 साल में 3% के हिसाब से क्या 7.5% ज्यादा ब्याज मिलेगा। उसने कहा है 585 अधिक मिलता है, तो 1% की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई 7800 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अगर ये मूलधन आपके सामने आ चुका है तो उसने ब्याज पूछा है 7800 रुपए की राशि 14% के हिसाब से 14/3 वर्ष के लिए कितना ब्याज देगी। ठीक है, अच्छा अब जो है मेरे भाई, आपने कहा कि मेंसुरेशन, आप लोगों को मेंसुरेशन नजर नहीं आ रहा होगा, मेंसुरेशन 2D आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, मेंसुरेशन 2D आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, मेंसुरेशन 2D मिसलेनियस आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, मेंसुरेशन 3D आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, मेंसुरेशन 3D आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, मेंसुरेशन 3D मिसलेनियस आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, 3D मिसलेनियस आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, और आप लोगों को ज्योमेट्री की अब तक की 3 क्लासेस नजर नहीं आ रही होंगी। ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, जैसे अर्थमेटिक मैथ का एक फोल्डर है वैसे ही एडवांस मैथ का एक फोल्डर होगा। ये सारी क्लासेस उसमें शिफ्ट हो जाएंगी, बस 10-15 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगी। आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो, आप लोगों को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, दिक्कत नहीं आए तो मेरे दोस्त ये मैंने सारे एडवांस के चैप्टर जो है एक अलग फोल्डर में शिफ्ट करा दिए हैं, वो एडवांस मैथ के नाम से एक फोल्डर होगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई क्या सबको? अगर समझ में आ चुकी है तो एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ हम लोगों के समझ में आ चुकी है। थम्स अप करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है, 3% ब्याज ज्यादा ब्याज मिल रहा है। देखो x यहां भी है, x यहां भी है, ये 3% ही तो ज्यादा है। 3% ज्यादा है तो 2.5 साल में कितना ज्यादा हो जाएगा, 2.5 की गुणा 3 में कर दीजिए मेरे भाई, 7.5% ज्यादा हो जाएगा। उसने कहा है 585 रुपए अधिक मिलते हैं, तो 7.5% की वैल्यू 585 है, तो 1% की वैल्यू क्या है, 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 7800। उसने मूलधन नहीं पूछा, उसने कहा है उसी राशि पर, कौन सी राशि पर, 7800 की राशि पर 14% के हिसाब से 4 सही 2/3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है, हाँ कल मैंने जो जो चीज लिखी है वो मैंने सारी कर दी है, वर्कशीट मैंने बनवाने के लिए दे दी है, वर्कशीट आपकी प्रॉपर बन रही है। आज शाम तक या कल शाम तक जो है सारी की सारी वर्कशीट जो है वो अपलोड हो जाएंगी, और फिर आपको साथ के साथ जो है वो आपको वर्कशीट मिलने लगेगी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। अब क्या है, अब क्या है मेरे भाई, मैं क्या करने वाला हूं, देखो एक नोटिस आया है, आप लोगों ने देखा होगा, वो जो आप लोगों का एसएससी का एग्जाम है सिलेक्शन पोस्ट का, जो पहले 25 तारीख से होना था, अब जो है वो मेरे भाई, हाँ अब जो है वो मेरे भाई 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। x+3 है तो गुणा क्यों किया गुरुजी? बेटा गुणा इसलिए किया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा सोचो, विक्रम चौहान मेरे भाई, पहले कितना ब्याज दर मिल रहा था, पहले x% मिल रहा था, अगर मैं कहूं x छोड़ो, मैं कहूं पहले 5% मिल रहा था, अब जो है वो 5 + 8% मिलता है, 5 + 3 मिलता है, तो कितना ज्यादा मिल रहा है पहले से? आप कहेंगे 5 यहां भी मिल रहा था, 5 यहां भी, 3% एक साल का मिल रहा है। अगर एक साल का 3% है तो 2.5 साल का कितना मिलेगा, 7.5% ज्यादा ब्याज मिलेगा, और उसने 585 अधिक दिया है, तो 7.5 की वैल्यू 585 दी है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मूलधन आ गया। मूलधन भी है, रेट भी है, टाइम भी है, साधारण ब्याज निकाल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए एक बार, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने ये कहा है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, हाँ
देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अच्छा मैंने एक चीज और करी है अभी आप लोगों को, वो चीज देखने को मिल जाएगी, 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाएगी। मैं ये एग्जाम के नाम अब हटवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के नाम से आप बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। मैं हर एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा, चाहे वो किसी एग्जाम में आया हो ना आया हो, क्वेश्चन आपको उस पर दिखेगा। ठीक है, एग्जाम के नाम हटवा रहा हूं, इतना भरोसा आप लोगों को होगा कि एग्जाम में हमसे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर हम यहां पढ़ रहे हैं तो। ठीक है देखिए, X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 81,840 हो जाती है। कितने वर्ष में मेरे भाई? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 वर्ष में 81,840 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 81,840 रुपए हो जाती है। ठीक है, नोटिस जो है हम वो ये था मेरे भाई कि जो एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट का 25 तारीख से होना था वो अब 20 तारीख से होगा, प्रीपोन्ड हो चुका है। पहले एग्जाम आप लोगों का सिलेक्शन पोस्ट का स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा नोटिस में ये बात है कि CHSL का एग्जाम पहले 12 जून को भी 12 जुलाई को भी होना था, अब 12 जुलाई को एग्जाम नहीं होगा, अब 12 को उन्होंने ऑफ कर दिया है। ठीक है, स्टार्ट 1 जुलाई से ही होंगे। तो CHSL को लेकर कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट को लेकर बड़ी न्यूज है कि जो एग्जाम 25 से होना था वो एग्जाम अब आपका 20 जून से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है और 5 वर्ष में 92,400 हो जाती है, यानी अगले 2 वर्ष में भाई 3 वर्ष पहले हो चुके हैं, आगे के 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 92,400 हो जाती है। क्या ये बात क्लियर है? यदि ब्याज दर X + 2% हो। अच्छा एक बात मुझे बताइए, इस बात का मतलब क्या है? यदि ब्याज दर X + 2% हो तो इसका मतलब है भाई साहब, अगर पहले X% ब्याज हो रहा था, अब X + 2% होता है, यानी इस बात का मतलब है कि अगर पहले से हर साल 2% ज्यादा ब्याज लिया जाए, अगर पहले से हर साल 2% ज्यादा ब्याज लिया जाए, तो अभी पहले का ब्याज देख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भैया 2 साल में ब्याज कितना बैठा? 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 8 गया 5, 11, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 1 गया 8 बचेगा। यानी कि मेरे भाई 81,840 से 92,400 हो गए, तो 10,560 2 साल का ब्याज रहा होगा, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5280 रुपए हो जाएगा। 1 साल का ब्याज 5280 रुपए हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, क्या मूलधन में 3 साल का ब्याज जुड़ा होगा तभी राशि 81,840 हुई होगी? अगर 1 साल का ब्याज इतना है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं मेरे भाई 15,840 हो जाएगा। यानी कि अगर इस राशि में से 15,840 में घटा दूं तो मेरे पास क्या मूलधन आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी मूलधन बिल्कुल आ जाएगा। 11 में से 5 गए 6 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा। क्या मेरे भाई यहाँ मूलधन जो आ जाएगा वो 66,000 आ जाएगा? भाई 66,000 में 3 साल का ब्याज जुड़ के तभी तो राशि 81,840 हुई होगी, हाँ या ना? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने कहा है कितने वर्ष में वही राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी? कितने वर्ष में वही राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी? भाई साहब ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, यदि ब्याज दर पहले से 2% ज्यादा मिलती है तो कितने वर्ष में यही राशि जो है वो स्वयं की दुगनी हो जाएगी? बताइए क्या होगा? अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पहले कितने वर्ष में वही राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी, वही राशि स्वयं की, पहले रेट निकालनी पड़ेगी भाई हम लोगों को। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 5280 है। किस पर लगा होगा? 66,000 पे लगा होगा। तो 100 पर कितना, क्या पहले वाली दर आ जाएगी? 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 अट्ठे 176 होता है। पहले जो रेट रही होगी वो 8% रही होगी, अब जो रेट हो जाएगी 8 और 2 10% हो जाएगी। तो उसने कहा है कितने वर्ष में राशि दुगनी हो जाएगी? आप लोग जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, जब राशि दुगनी की बात होती है
तो मान लो आपने 100 रुपए उधार लिए और वो राशि दुगनी हो रही है तो 200 बन गए होंगे, यानी जितनी राशि है उतना ही ब्याज लग गया होगा, जितनी राशि है उतना ही ब्याज लग गया होगा, तभी तो राशि दुगनी होगी। तो मूलधन जो है वो प्रिंसिपल के बराबर होता है ऐसे केस में। रेट है 10%, समय है t और बटे में है 100, यानी समय कितना आ जाएगा 10 साल। समय कितना आएगा मेरे भाई 10 साल आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार और समझने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है मेरे भाई। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और कहने की कोशिश करिएगा कि भाई क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। हाँ, दोबारा समझा दूंगा, पहले लिख तो लो। दूसरा तरीका इसका ढूंढ रहा हूं। हर साल 2% ज्यादा मिलेगा, 2% निकालूंगा तो 66 दूनी 132 होता है, तो 1320 रुपये ज्यादा मिलेगा। 5280 में से 1320 रुपये जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 6600। ठीक है, वैसे भी हो जाएगा। हाँ, अभी बताता हूं मेरे दोस्त, पहले इस मेथड को समझिएगा, है ना। इस मेथड को समझिएगा मेरे साथी, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है यहां आपको मूलधन नहीं पता है, ये मान लिया मैंने पी राशि, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कोई राशि 3 वर्ष में 81,840 हो जाती है, तो क्या मेरे दोस्त इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ के 81,840 हो गई होगी, ठीक है। 5 वर्ष में राशि 92,400 हो जाती है, तो जब 3 साल यहां तक हो चुके हैं तो इससे आगे 2 साल और रहे होंगे। अगर मैं यहां से देखूं कि 2 साल में ब्याज कितना लगेगा तो इसमें से इसे घटाया होगा, ये आया होगा। अगर उसे 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 साल का ब्याज आ गया होगा। यहां जो है वो 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो अगर 1 साल के ब्याज में 3 की गुणा कर दूंगा तो ये 3 साल का ब्याज आ जाएगा। यानी मूलधन में इतना जुड़ने के बाद राशि ये बनी होगी, तो इसमें से अगर ब्याज घटा दूं तो मूलधन आ जाएगा। तो 81,840 में से 15,840 घटा दिए, 66,000 जो है वो मेरा मूलधन आ चुका है। अब उसने कहा है अगर दर पहले से 2% ज्यादा होती तो पहले वाली दर निकाल लो। भाई 1 साल का ब्याज कितना है 5280 रुपए, लगता किस पर है, हमेशा मूलधन पे लगता है, तो 100 पर कितना, तो आप कहेंगे 8% दर आ गई होगी। पहले से 2% ज्यादा दर होती तो क्या अब दर जो है वो 10% हो गई होगी, ठीक है। तो उसने कहा है कितने सालों में मूलधन का दुगना हो जाएगी राशि। जब भी कोई राशि दुगनी होती है तो ब्याज मेरे दोस्त मूलधन के बराबर लगता है। तो ब्याज कितना होगा, जितना तुमने मूलधन लिया होगा। मान लो 100 रुपए लिए हैं तो ब्याज भी 100 रुपए, मान लो 500 रुपए लिए हैं ब्याज भी 500 रुपए, तभी तो दुगनी होगी 1000, हाँ या ना। यानी कि मेरे दोस्त ब्याज जो रहेगा वो मूलधन के बराबर रहेगा। रेट है 10%, समय आपसे पूछा है, बटे में है 100, सॉल्व करोगे तो t बराबर 10 साल आ जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करना 30-35 सेकंड, 40 सेकंड ज्यादा रहेंगे, ज्यादा मतलब 30-35-40 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए कैलकुलेटिव हो, कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है, कोई ऐसी मल्टीप्लाई नहीं है जो बहुत बड़ी बैठ रही। एक थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच मैंने लगाने की कोशिश यहां की थी, थोड़ी सी ट्रिकी अप्रोच लगाने की मैंने कोशिश की थी। मेथड में बता चुका हूं। अगर मैं दर निकालना नहीं चाहता, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, बहुत प्यार से शुरुआत से बता देता हूं, है ना। एक दूसरे तरीके से अप्रोच करते हैं, एक दूसरा तरीका क्या होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है 3 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है 81,840, और 5 वर्ष में यानी इसके बाद 2 वर्ष और हैं, अगले 2 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है मेरे भाई 92,400, यही हो जाती है, ठीक है। देखिए अगर ब्याज दर पहले से 2% ज्यादा होता, ब्याज दर पहले से 2% ज्यादा होता तो कितने वर्ष में राशि दुगनी हो जाती, कितने वर्ष में राशि दुगनी हो जाती है।
मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई अंकित मौर्य, मेरे भाई सोच बदलो, देश बदलेगा। नेगेटिव थिंकिंग अपने अंदर मत लाओ, चाहे वो मुझे लेकर नहीं, अपने आप को लेकर भी नेगेटिव थिंकिंग मत लाओ। नेगेटिव चीजें जितनी पास लाओगे, नेगेटिव चीजें जितनी सोचोगे मेरे दोस्त, उतना ही अपने आप को कमजोर करोगे। आप नेगेटिव सोचना ही बंद कर दो, है ना, आप नेगेटिव सोचना ही बंद कर दो तो मेरे दोस्त चीजें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, है ना, स्पीड से नहीं कराऊंगा भाई। आप इसमें ऑप्शन है 2x 3x 4x पे, जिस पे देखना है उस पे देख लेना मेरे भाई। SI और P इक्वल क्या क्यों हुआ? जब ऐसी छोटी छोटी सी चीज पूछोगे तो फिर भाई कहां तेज चल सकता हूं। 100 रुपए आपने उधार लिया और आप चाहते हो राशि दुगनी हो जाए, 200 रुपए हो जाए। 100 से राशि 200 कब होगी? जब 100 रुपए ब्याज लगेगा। तो मेरे दोस्त मूलधन और ब्याज बराबर हो गए। मैंने कहा 100 रुपए ब्याज, 100 रुपए राशि आपने उधार ली, 3 गुना हो जाए 300 रुपए हो गया, तो ब्याज कितना लगेगा? 200 रुपए लगेगा। तो जब राशि दुगनी करने की बात करता है तो उस केस में प्रिंसिपल और ब्याज जो होता है वो बराबर होता है। अब थोड़ा सा सोच के देखो मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां 2 वर्ष का ब्याज कितना था, तो आप इसे घटाओगे, 0 में से 0 गया, 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, है ना, यहां बचेगा 13 में से 8 गया, 5 बचेगा, और यहां कितना बचेगा? 1 में से 1 गया, 0। 10,560 2 साल का ब्याज है मेरे भाई। 1 साल का ब्याज निकालना है, 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 अट्ठे 16, 1 साल का ब्याज। जब आपने देखा तो यहां जो है वो 3 वर्ष का ब्याज जुड़ के इतनी हो रही है राशि, तो आप ये देखो कितना जुड़ा होगा। 3 साल का ब्याज आपने निकाल लिया। 8 तिया 24 को 4 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 2 8, 5 तिया 15, 15,840 रुपए ब्याज जुड़ा है। अगर मैं आपसे 15,840 घटाने के लिए कहूं तो आप कहेंगे जी ब्याज अगर घटा दोगे तो मूलधन 66,000 आ जाएगा। अब वो ये चाहता है कि मूलधन जो है वो 66,000 है। पहले से 2% ज्यादा अगर ब्याज दर होती है, यानी हर साल 2% ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो अगर हर साल 2% ज्यादा ब्याज मिलेगा तो 2% निकाल लो मेरे भाई। तो आप कहेंगे 66 दूनी 1320 रुपए पहले से ज्यादा मिलेगा, 1320 रुपए हर साल ज्यादा मिलेगा मेरे भाई। अगर पहले 5280 मिलता था तो अब मेरे भाई कितना मिलेगा? 1320 ज्यादा, क्या अब 6600 रुपए ब्याज मिलेगा? हाँ या ना? 6600 रुपए ब्याज मिलेगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कितने साल में ब्याज 66,000 हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा? तभी तो राशि दुगनी होगी। राशि दुगनी कब होती है? जब ब्याज मूलधन के बराबर हो जाता है। अगर 1 साल में ब्याज 6600 है और मूलधन 66,000 है तो कितने साल में ब्याज जो है वो 66,000 के बराबर हो जाएगा? तो आप क्या 10 की गुणा कर देंगे तो ये 66,000 के बराबर हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई 10 साल में ब्याज जो है वो 66,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 अप्रोच मैंने बताई हैं आप लोगों को। इन दोनों अप्रोच में से किसी भी अप्रोच के साथ आप लोग जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के सामने है, बताइए क्या कहना चाह रहा है। भाई टाइम लगता है चीजें सिखाने में। मैं उस तरीके से चीजें सोच रहा होता हूं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो कैसे सोचता। हर एक बच्चा कैसे सोचेगा, कैसे वो पेपर में सॉल्व करेगा। जो पहला तरीका बताया है मोस्टली बच्चा उससे जा रहा होगा, जो कॉन्सेप्ट पे जिसकी अच्छी कमांड है वो दूसरे मेथड से जा रहा होगा। तो बताने तो दोनों पड़ेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कोर्स खत्म करवाने के चक्कर में मैं बहुत सारी चीजें छोड़ दूं, पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। वो उधार ली गई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 1200 हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है तो आप कहेंगे 1200 हो जाती है।
और 4 साल में 1600 हो जाती है। 2 साल हो चुके हैं, 2 साल और बचे, 2 वर्ष, अगले 2 वर्ष में 1600 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? छुटकू क्वेश्चन है भाई। 2 साल का ब्याज कितना है? 1200, 1600 हो गई, 400 रुपए 2 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 200 रुपए हो जाएगा। अगर 1 साल का ब्याज 200 रुपए है तो 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपए हो जाएगा। 1200 में से 400 जाएंगे तो क्या मूलधन 800 रुपए हो जाएगा। कैसे निकालते हैं हम ब्याज दर? 1 साल का ब्याज किस पर लगता है? मूलधन पर लगता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो होगा। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 25% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये तो छुटकू क्वेश्चन था, ये तो छुटकू क्वेश्चन था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सीजीएल 6 दिसंबर 2022। बताइए, एक बहुत छोटू सा क्वेश्चन बच्चे। कोई धन 3 वर्ष में 767 हो जाता है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। कितना हो जाता है? 767 हो जाता है। और 4 साल में 806 हो जाता है। ठीक है, 806 हो जाता है। कोई धन 3 वर्ष में 767 हो जाता है और 4 साल में 806 की 6% की वार्षिक दर से हो जाती है। भाई ये क्या दिया हुआ है? 6% की जरूरत ही नहीं है। 4 साल में 3 साल में 767 और 4 साल मतलब 1 वर्ष बाद 806 रुपए हो जाता है। हो जाता है क्या? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इस 1 वर्ष में ब्याज कितना लगा, तो 16 में से 7 गए 9 बचेगा। यहां 9 में से 6 गया 3 बचेगा। यहां 39 रुपए 1 वर्ष का ब्याज लगा होगा। अगर 39 रुपए 1 साल का ब्याज लगा है तो यहां कितने वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है? 3 वर्ष का। तो मेरे दोस्त 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 117 रुपए। तो अगर मैं इसमें से 117 रुपए घटा दूं, अगर इसमें से मैं 117 रुपए घटा दूं तो क्या मेरे पास मूलधन निकल के आ जाएगा? और उसने आपसे मूलधन ही पूछा है। तो इस 6% का क्या रोल था भाई साहब? या तो मूर्ख बनाने के लिए दिया है या हमारे टाइपिस्ट महोदय ने अपनी तरफ से लिख दिया है। या तो क्वेश्चन ने केवल मूर्ख बनाने के लिए क्वेश्चन दिया है या हमारे टाइपिस्ट महोदय ने अपनी तरफ से लिख दिया है। 1 वर्ष का ब्याज 39 है तो इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा होगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद राशि होती है। तो 1 साल का 39 तो 3 साल का 117 रुपए इसमें जुड़ा हुआ है। और इसमें से 117 रुपए घटा देंगे तो 650 रुपए जो है वो मूलधन निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, पानी बताइए। क्वेश्चन ने कहा एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6000 और 7 वर्ष में 6750 हो जाती है। निकाल लोगे? 4 वर्ष में कितनी हो रही है मेरे भाई? 4 वर्ष में थोड़ा सा मुझे बताइए। 4 वर्ष में हो रही है 6000। अगले 3 वर्षों में 7 वर्ष थे ना टोटल, तो 4 साल पहले हो चुके हैं तो 3 साल बचे मेरे भाई। अगले 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 6750 हो जाती है। तो अगर मैं पूछूं इन 3 साल में ब्याज कितना लगा? 750 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 250 रुपए। तो इसमें जो जुड़ा होगा वो 4 साल का ब्याज जुड़ा होगा। अगर 1 साल का ब्याज 250 तो 4 साल का 1000 रुपए। इसमें 1000 रुपए जुड़ा हुआ है, उन 1000 रुपयों को हटा दूं तो क्या मूलधन जो है वो 5000 रुपए आ जाएगा? आ जाएगा क्या? तो इन क्वेश्चन पे टाइम देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब शुरू होता है हमारा टाइप 4 शुरू होता है मेरे भाई। कौन सा शुरू होता है? टाइप 4 के क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भैया पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, आपकी सेवा में हाजिर है, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऐप की वीडियो नहीं कटी है, आप एडवांस मैथ के नाम से एक फोल्डर बना होगा, उस एडवांस मैथ के फोल्डर को थोड़ा सा देखिए और उसमें आप लोगों को एडवांस मैथ की सारी वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी मेरे भाई। चलिए
पढ़िएगा क्वेश्चन। हाँ, कौन सा पिछला क्वेश्चन सीजीएल मेंस का था, ये देख लो 3 फरवरी 2022, ये क्वेश्चन मेंस में। भाई वहां सब चीजों का बर्डन होता है, वहां सब चीजों हाँ, मतलब टाइम मुझे इन बातों पे नहीं देना चाहिए, वैसे मैं दे रहा हूँ। आप किसी को सजेस्ट करते हो आरडब्ल्यूए के बारे में कि आरडब्ल्यूए सीजीएल पढ़िएगा आरडब्ल्यूए से, तो लोग मतलब अभी जैसे एक बच्चा कह रहा है, लोग हंसते हैं। तो मेरे भाई उन्हें थोड़ा सा बताइए, है ना। पहली बात तो आप बता ही क्यों रहे हैं, छोड़िए ना, रिजल्ट बताएगा। लोगों के सामने जितना कम बोलोगे ना उतना बेहतर रहेगा। रिजल्ट बहुत अच्छे से, हाँ रिजल्ट बहुत अच्छे से सब कुछ बता देगा। उन्हें यह समझाइए एसएससी जीडी टॉप रैंक 1 160/160 आरडब्ल्यूए से, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रैंक 1 निशांत शर्मा आरडब्ल्यूए से, जीडी में इस बार रैंक 1 आरडब्ल्यूए से, सीजीएल में सीएसएस एएसओ आरडब्ल्यूए से। तो ऐसा थोड़ी ना है भाई एकदम रिजल्ट बन जाते हैं, धीरे धीरे रिजल्ट बना रहे हैं। और इस बार हम सीपीओ के पीछे पूरी मेहनत से लगे हैं, सीजीएल के पीछे पूरी मेहनत से लगे हैं, सीएचएसएल के पीछे पूरी मेहनत से लगे हैं। इस बार देखना इंटरव्यू कितने आएंगे, कितने आएंगे। तो बोलने से थोड़ी ना होता है, वो लोग वो ही बोलते हैं जो बच्चा तुम्हारे साथ तैयारी कर रहे हैं। सेलेक्टेड बच्चा थोड़ी ना बोलेगा, या वो होगा जैसे कोई, मान लो मैं तो अपने ऊपर एग्जांपल ले रहा हूं, कोई मुझे बहुत मानता है, बहुत मुझे मानता है, तो वो हर जगह मेरी ही तारीफ करेगा। तो मेरे दोस्त जिसके जैसे मन में जो टीचर बैठ जाता है वो फिर उसकी मतलब हर जगह उसी की तारीफ कर रहा होता है, ठीक है। तो रिजल्ट शानदार आएगा, आपने भरोसा किया है ना, आपने कोर्स लिया है ना, तो मेरे दोस्त रिजल्ट शानदार आएगा। सीजीएल का भी, सीपीओ का भी, सीएचएसएल का भी। अब देखना, देखो आपकी मेहनत की जरूरत होती है, टीचर हर कोई वैसे ही पढ़ा रहा होता है। तो मेरे दोस्त हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं पहले 35 क्लास की सुबह क्लास लेके आया था, 35 क्लास में हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन जब मैंने देखा टाइम है तो अब मैंने 55 क्लास सीपीओ में लेती है। और मेरे दोस्त मैं ये कहूँगा, ले लेना किसी से इतना पेड बैच में भी कंटेंट जितना हमने फ्री में दिया है, और आगे भी देंगे मेरे दोस्त, रिजल्ट देंगे, इस बार रिजल्ट बोलेगा, है ना। तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए, मैं आपको एश्योर करता हूं कि आप बेहतरीन कर रहे होंगे। अगर आप जो है उधर से सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देते हैं, थोड़ा सा मेहनत आप भी करते हैं, तो यकीन मानिए बहुत बेहतर कर रहे होंगे। और जो आपको सजेशन दे रहे हैं वो सजेशन ही देने का काम कर रहे होंगे बेटा आगे भी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है 27,000 रुपए की राशि को दो भाग ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करें। वो आप लोगों के लिए ये पूछना चाह रहा है। मैं बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को बताऊंगा, छोटा आप लोग कर लेना, है ना। 27,000 रुपए की राशि है और इसको दो लोगों में दिया गया, एक ए को दिया गया, एक बी को दिया गया, कुछ हिस्सा बी को दिया गया। दोनों को 15% की दर पर दिया गया, 15% की दर पर इसे दिया गया, इसे भी 15% की दर पर। इसे 2 वर्ष के लिए दिया गया पैसा, और इसे जो है वो बी को 4 वर्ष के लिए पैसा दिया गया। बात क्लियर है बच्चे। साधारण ब्याज जो इनसे प्राप्त होता है, साधारण ब्याज बराबर है। तो मुझे नहीं पता इसे कितना धन दिया गया है, मैंने मान लिया इसे P1 दिया गया है, और मैंने मान लिया इसे P2 धन दिया गया है। दिया गया है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, हाँ, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई कि अगर 1 साल का ब्याज 15% है तो 2 साल का ब्याज 30% हो जाएगा, यानी मूलधन का 30% निकालता हूं तो क्या यह साधारण ब्याज हो जाएगा? होगा या नहीं? अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि भैया यहां राशि P2 दी गई है, 1 साल का 15% है तो 4 साल का 60% ब्याज हो जाएगा, ये दोनों ब्याज जो हैं वो बराबर दिए गए हैं।
ये दोनों ब्याज जो है वो बराबर दिए गए हैं। तो मेरे दोस्त इनके मूलधन का रेशो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। आप कहेंगे 60, ये गुणा में है, भाग में जाएगा। क्या राशि जो बटी होगी वो 2:1 के रेशो में बटी होगी? यानी पहले को राशि 2 मिली है, दूसरे को राशि 1 मिली है। क्या दोनों को मिलने वाली राशि 3 होगी? और टोटल राशि बटी कितनी है? 27,000। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9,000 हो जाएगी। दो की वैल्यू, पहले को मिलने वाली राशि 18,000 होगी और दूसरे को मिलने वाली राशि 9,000 होगी। क्या उसने राशि के बारे में आपसे पूछा है? क्या उसने राशि के बारे में आपसे पूछा है? नहीं पूछा। उसने कहा है ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज कितना है। तो निकाल लो बेटा ब्याज। पहले को कितनी राशि मिली है? 1800 मिली है, 18,000 मिली है। रेट क्या है? 15% है। समय क्या है? 2 वर्ष है। और बटे में कितना है? क्या पहले का ब्याज आ जाएगा? उसने कहा है दोनों से ब्याज बराबर होता है, तो क्या इसी का दुगना कर देंगे तो दोनों से प्राप्त ब्याज आ जाएगा। बस सॉल्व कर लो, यहां से कट गया। ठीक है, 15,000, 15 120 को जीरो हासिल 12, 15 एकम 15 और 12 27। और यहां देखेंगे 2 दूनी 4, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10,800 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 10,800 हो जाएगा। दोनों से प्राप्त ब्याज कितना हो जाएगा? 10,800 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर वो ये कहता कि भाई पहले को कितनी राशि दी गई, तो आपका जवाब 18,000 होता। तो अगर वो ये कहता दूसरे को कितनी राशि दी गई, तो आपका जवाब 9,000 होता। अगर वो पूछ रहा है कि एक से प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप कहते भैया जी 5400 रुपये होगा। लेकिन उसने कहा है दोनों से प्राप्त ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 10,800 हो जाएगा। 10,800 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपके समझ में आई? मैं फिर से समझा देता हूं। हाँ, मैं फिर से समझा देता हूं। बहुत बल्क में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको बवाल नहीं करना था, ये जो मैंने आपको समझाने के लिए बवाल लिखा है। आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से करनी थी और चंद सेकंडों में इसका आंसर निकालना था। ठीक है, उसने कहा है 27,000 रुपए की एक टोटल राशि है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो पहले को दे दिया है और दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरे को दे दिया है। दोनों को 15% ब्याज दर दिया है, 15-15 पर। पहले को जो पैसा दिया है वो 2 वर्ष के लिए दिया है और दूसरे को जो दिया है वो 4 वर्ष के लिए दिया है। लेकिन एक चीज मैंने देखी कि दोनों से प्राप्त ब्याज जो है वो बराबर है। तो मेरे भाई मैंने देखा कि पहले वाले को दी गई राशि P1 है और दूसरे वाले को दी गई राशि P2 मैंने मान ली है। अगर मैं कहूं 15% के हिसाब से 2 साल का ब्याज, क्या पहले से ब्याज जो मिला होगा वो इसका 30% मिला होगा? 15 दूनी 30 होता है। दूसरे से जो ब्याज मिला होगा क्या वो 60% मिला होगा? यानी दोनों के मूलधन का रेशो 2:1 आ जाएगा। यानी पहले को मिलने वाली राशि 2 है, दूसरे को मिलने वाली राशि 1 है। क्या दोनों में बटने वाली राशि 3 है? लेकिन दोनों में बटी है 27,000। तो एक पार्ट की वैल्यू 9,000 आ जाएगी, तो दो पार्ट की वैल्यू 18,000 आ जाएगी। पहले को जो मिली होगी 18,000 मिली होगी और दूसरे को जो राशि मिली होगी वो 9,000 मिली होगी। उसने कहा है कि भाई साहब दोनों से प्राप्त ब्याज बताइए। तो पहले पे ब्याज निकाल लेते हैं 18,000। रेट कितना है? 15%। समय कितना है? 2 वर्ष बटे 100। क्या पहले का साधारण ब्याज आ जाएगा? अगर दोनों के साधारण ब्याज बराबर है तो दूसरे का भी साधारण ब्याज इतना ही आएगा। तो क्यों ना इसके ब्याज में 2 की गुणा कर दूं, दोनों का ब्याज निकल के आ जाएगा। तो दोनों का ब्याज जो है वो 10,800 आ जाएगा। बेटा कटी नहीं है, चंद्र प्रकाश आ जाएंगी थोड़ी देर में वीडियो, वो दूसरे फोल्डर में आ गई होंगी। आप वहीं पे विनर्स बैच के अंदर जैसे अर्थमेटिक मैथ का फोल्डर है, वैसे ही मैंने एडवांस मैथ्स का एक फोल्डर बनवाया है। आप उसमें देखिए, सारी वीडियोस उसमें आ गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बता दीजिए भाई मेरे। सीपीओ 25 नवंबर 2020 में आप लोगों से पूछा गया है। सीपीओ 25 नवंबर 2020 में आप लोगों से पूछा गया है। बताइए।
आराम से क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। CHSL फोड़ना है, जिसका सिलेक्शन पोस्ट है उसे सिलेक्शन पोस्ट में लेना है, जिसका CGL है उसे CGL निकालना है। मेरे भाई सुबह की क्लास जो 7 बजे की होती है वो 25 तारीख में CPO के लिए ख़त्म कर दूंगा क्लास। उसके बाद जो है वो CGL के लिए जुट रहा हूँगा। रोज सुबह 7 बजे आप लोगों की प्रैक्टिस करा रहा हूँगा, रोज सुबह। और मैं देखूं कैसे पेपर में आप लोगों के 25 क्वेश्चन 10 मिनट में ना हो। 25 क्वेश्चन 10 मिनट तो मैंने बहुत कह दिया, 7, 8, 9, 10 मिनट में करेंगे, चारों में से कर रहे होंगे। 8, 9 मिनट में आप लोग कर रहे होंगे 25 क्वेश्चंस को। इतनी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे होंगे, है ना? ठीक है, आप भरोसा रखिए थोड़ा सा। मेहनत इतनी करेंगे कि लोग हमें देख के मेहनत करने लगेंगे यूट्यूब पे। बताइए, सिंपल इंटरेस्ट कोशिश करेंगे आज खत्म करने की, है ना? कोशिश करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को आज खत्म करने की। और बाकी टोटल जो है मेरे भाई कितने क्वेश्चन है? टोटल जो है वो 51 क्वेश्चन है, तो 11 क्वेश्चन बचे। आज ही खत्म करने की कोशिश करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। फिर किस्त बच जाएंगी, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त के साथ ले लेंगे। नहीं, बहुत एडवांस चीजें कराएंगे। देखिए भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? क्वेश्चन ने क्या कहा है? 36,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में A और B में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। कितनी राशि है मेरे भाई? 36,000। किस किस में विभाजित किया जाता है? तो आप कहेंगे A और B में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 15% वार्षिक दर पर A और B पर क्रम से दोनों पर 15% है, और यहां भी 15% है। यहां 2 वर्ष का लिए दी गई है और यहां 4 वर्ष के लिए दी गई है। भाई साहब ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आंसर बताइए। साधारण ब्याज बराबर बनता है, तो आपसे पूछा A से प्राप्त कुल ब्याज, यानी 1 से पूछ रहा है। 1 से पूछ रहा है बच्चे, बहुत तेजी से करिएगा। बस देखना मेरे भाई, मैंने इसे मान लिया, इसे राशि P1 मिली है, इसे राशि P2 मिली है। मुझे नहीं पता कितनी कितनी मिली है, मैंने मान ली P1 मिली है, इसे P2 मिली है। मेरे दोस्त पहले पर मूलधन कितना होगा? 1 साल का 15% तो 2 साल का 30% हो जाएगा। दूसरे पर मूलधन मूलधन P2 है, ब्याज कितना होगा? 15 चौका 60%। आपने देखा परसेंट से परसेंट उड़ा, तो दोनों के मूलधन का रेशियो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60/30, यानी कि इसे 2 मिलेगा तो इसे 1 मिलेगा। यानी टोटल दोनों को 3 बटा होगा, और उसने बांटा कितना है? 36,000 बांटा है, तो एक पार्ट की वैल्यू 12,000 हो जाएगी। तो 1 बराबर 12,000, तो 2 बराबर क्या? इसका जो मूलधन होगा वो 24,000 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि पहले से प्राप्त ब्याज बताइए। ब्याज मतलब PRT/100। P कितना है? 24,000। रेट कितना है? 15%। समय कितना है पहले का? 2 वर्ष बटे में 100। वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। 15 दूनी 30, 24 तिया 7200 होता है। यानी कि भैया पहले से जो ब्याज मिलेगा वो कितने रुपए मिलेगा? तो आप कहेंगे वो 7200 रुपए मिल रहा होगा। वो 7200 रुपए मेरे भाई मिल रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 40। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 100% पूरे में से पूरे आएंगे, मेंस में पूरे में से पूरे, गारंटी के साथ कहूंगा। इवन प्रोबेबिलिटी इतनी बेहतरीन करा दूंगा कि अब तक यूट्यूब पे मेरे दोस्त, मतलब मैं तारीफ नहीं करता, आप एक बार सर्च करिए, कंपटीशन के हिसाब से आप लोग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स सर्च करिए। चाहे वो आपका लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वो आप लोगों का UPSI का एग्जाम हो, एकमात्र टीचर जिसने सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई थी तो वो राहुल तेवतिया ने पढ़ाई थी, सबसे ज्यादा दोस्त। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का है ये सर, इंस्टॉलमेंट है। एक व्यक्ति को कुल मिलाकर 9,000 का निवेश 3 भागों में 3% वर्ष के अंतिम से 3 नहीं, इंस्टॉलमेंट नहीं है। बताइए। हाँ, अगर दोनों का पूछता तो ये 14,400 हो जाता, क्योंकि 2 की गुणा कर देते, दोनों से बराबर ब्याज हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति को कुल मिलाकर 9,000 का निवेश 3 भागों में करना है। मैंने मान लिया पहले को मिलने वाली राशि P1 है,
दूसरे को मिलने वाली राशि P2 है और तीसरे को मिलने वाली राशि P3 है। तीनों को बांटनी है 9,000 रुपए। तो पहले को मैंने मान लिया कि बच्चे, हाँ, पहले को मिलने वाली राशि जो है वो P1 है, दूसरे को मिलने वाली राशि P2 है और तीसरे को मिलने वाली राशि P3 है। उसने कहा है पहले को 3%, दूसरे को 4% और तीसरे को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों ब्याजों के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। बेटा अगर पहले से 3% ब्याज मिला है तो पहले का 3% ब्याज निकाल दो, इतना ब्याज मिला होगा। दूसरे से 4% ब्याज मिला है और तीसरे से 5% ब्याज मिला है, लेकिन तीनों से मिलने वाला ब्याज जो है वो बराबर है। ये चीज मैंने आप लोगों को रेशो में बताई होगी। वो कौन सी बात थी कि जब भी इस तरीके के लिए आप लोगों के सामने दिखाई दे तो आपको P1 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको छुपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो, 5 चौक 20 हो जाएगा। अगर आपको P2 की वैल्यू निकालनी है, इसको छुपा लो, 3 पंजे 15 हो जाएगा। अगर आपको P3 की वैल्यू निकालनी है तो इसको छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो, 12 हो जाएगा। यानी इन तीनों को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 20, 15 और 12 हो जाएगी। यानी 20 और 15, 35 और 12, इन तीनों को बटने वाली राशि 20 और 15, 35 और 12, 47 हो जाएगी। लेकिन कितनी राशि का निवेश किया है? गड़बड़ हुई है क्या? अच्छा, ये 6% है, 5% नहीं है मेरे भाई। ये 6% है, ये 5% नहीं है। ये 6% आपको दी हुई है। तो आप देखिए, इसे छुपाओ, 6 चौक 24 हो जाएगा। इसे छुपाओ, 6 तिया 18 हो जाएगा। इसे छुपाओ, 4 तिया 12 हो जाएगा। 6 चौक 24 होगा, 6 तिया 18 होगा, 6 दूनी 12 होगा। हो जाएगा क्या? अगर मैं कहूं कि बेटा इसे 4 रुपए, इसे 3 रुपए, इसे 2 रुपए, 4 और 3 7 और 2 9 रुपए तीनों में बटे हैं। उसने कितने बांटे हैं? 9,000। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे एक पार्ट की वैल्यू 1,000 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि का निवेश किया था, यानी तीसरी वाली पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 1,000 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे तीसरे वाले ने जो निवेश किया है वो 2,000 रुपए निवेश किया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट से पढ़िए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कोई व्यक्ति अपने बेटे, बेटी और अपनी पत्नी के नाम 1,05,750 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर जमा करता है। उन्हें क्रम से 3, 4 और 5 वर्ष बाद समान ब्याज प्राप्त होता है। समान ब्याज प्राप्त होता है। तो मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया ये बेटी है यानी सन है, ये डॉटर है और ये वाइफ है मेरे दोस्त। मैंने मान लिया सन को मिलने वाली राशि P1 है, डॉटर को मिलने वाली राशि P2 है और वाइफ को मिलने वाली राशि जो है वो P3 है। उसने कहा है 3 साल में, 4 साल में और 5 साल में 5% के हिसाब से इन्हें बराबर ब्याज मिलता है। तो अगर 1 साल का 5% तो 3 साल का इसे 15% ब्याज मिला होगा। यानी पहले को मिलने वाला ब्याज जो होगा वो 15% होगा। होगा या नहीं? इसे 5% के हिसाब से 4 साल का ब्याज मिला है तो दूसरे को मिलने वाला ब्याज 20% होगा। होगा या नहीं? तीसरे को मिलने वाला ब्याज जो है वो 25% होगा। होगा या नहीं? और तीनों से प्राप्त ब्याज जो है वो बराबर दिए हुए हैं, है ना भाई। 1 साल का 5% तो 3 साल का कितना? 15%। 1 साल का 5% तो 4 साल का कितना? 20%। 1 साल का 5% तो 5 साल का कितना? 25% हो जाएगा। तीनों ब्याज बराबर है। P1 की वैल्यू निकालनी है भाई, छुपा दो, दोनों की गुणा, 25 दूनी 50, 500 आ जाएगा। P2 की वैल्यू निकालनी है, छुपा दो, 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 37 हो जाएगा। P3 की वैल्यू निकालनी है तो 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। 25 से काटा 20 बार, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। क्या रेशो ये आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है पत्नी के लिए निवेश की गई राशि कितनी है, यानी वो 12 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। सबसे पहले ये बताओ 20 और 15, 35 और 12 तीनों को बंटने वाली राशि 47 थी। उसने बांटी है 1,05,750 रुपए। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 1,05,750 रुपए बटे 47 आ जाएगा।
तो मेरे दोस्त 12 पार्ट की वैल्यू यानी पत्नी को मिलने वाली राशि कितनी होगी? तो आपके सामने जवाब ये हो जाएगा। अब सवाल सबसे बड़ा टास्क है भैया कि इसे काटेंगे कैसे। तो मेरे दोस्त आंसर 3 और 4 का मल्टीपल होगा। 4 के तो ये सारे ही हैं, 7 और 2 9, 3 का मल्टीपल है, 5 2 7 नहीं है, 8 2 10 नहीं है, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब सवाल उठता है जी ये कैसे आंसर होगा, बताता हूं मेरे दोस्त। अच्छा एक बात मुझे समझाइए, इस जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए मेरे भाई, इस जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 5 कब आएगा पीछे? जब भी नहीं कटेगा मेरे दोस्त। अब आप आंसर देखिए कितना आएगा, काट पीट लो मेरे भाई। 47 दूनी कितने होते हैं? 94 होते हैं। 94 6 और 5 11 117 हो गए। 47 तिया कितने होते हैं? 47 दूनी 94 फिर से हो गए। 17 6 23 हो जाएगा, है ना। 23 235 हो गया, और 47 पंजे 235 होता है, 2250 बार कट जाएगा। तो 12 0 0, 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6, 12 दूनी 24, 36 को 0 हासिल 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 27 हो जाएगा। तो 30,000 वालों बिल्कुल गलत हो, आंसर जो है वो 27,000 आएगा। क्या हो जाएगा? 27,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल भी देख सकते थे मेरे भाई। जैसे यहां भी 3 है भाई, 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। और यहां भी 3 का मल्टीपल है, 7 5 12, 12 5 17 और 1 18। तो ये भी 9 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है, यहां भी 3 का है। तो 9 का मल्टीपल देखते तब ये आंसर आ जाता डायरेक्टली, हमें गुणा करने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के सामने है, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने क्या कहा है? किसी व्यक्ति ने अपने 15 वर्ष और 13 वर्ष की आयु वाले 2 पुत्रों में 1,45,600 की राशि विभाजित की। 1,45,600 की राशि विभाजित की है। ये वाला पुत्र जो है ये 15 वर्ष का है, और ये वाला पुत्र जो है ये 13 वर्ष का है। एक पुत्र 15 वर्ष का है और एक पुत्र जो है वो 13 वर्ष का है। ठीक है, हाँ। दोनों पुत्रों ने अपने हिस्सों को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश कर दिया। मैंने मान लिया इसे P1 राशि दी है और इसे P2 राशि दी है। दोनों ने अपनी राशि को 10% के साधारण ब्याज पर निवेश कर दिया है, 10% के साधारण ब्याज पर निवेश कर दिया है। यदि प्रत्येक को उसकी 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर धनराशि मिली है, भाई साहब इस क्वेश्चन को देखना थोड़ा सा। यदि प्रत्येक को उसकी 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर धनराशि मिली हो तो छोटे पुत्र ने कितनी राशि ब्याज पर निवेश की थी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 18 वर्ष का पूरे होने पर इन्हें बराबर धनराशि मिल रही है, यानी मिश्र धन दोनों का बराबर दिया हुआ है जब ये 18 वर्ष के हो जाते हैं। अगर मैं कहूं कि मूलधन इसका कितना है P1 है, इसका मूलधन कितना है P2 है, यहां देखना मेरे भाई, हमें जो दी हुई है वो मिश्र धन बराबर दिया हुआ है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर 1 साल का 10% है तो 15 और 18 में बराबर मिल रही है, तो क्या 3 साल का ब्याज मिला होगा? अगर 3 साल का ब्याज मिला है तो 1 साल का 10%, तो 3 साल का ब्याज 30% हो जाएगा। और अगर 3 साल का ब्याज 30% है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? क्या 100% उसमें जोड़ देंगे तो 130% हो जाएगा? हाँ या ना मेरे दोस्त, इसमें ब्याज बराबर नहीं बोला है, इसमें कहा है मिश्र धन बराबर है, अमाउंट बराबर है। जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो उन्हें बराबर राशि मिलती है। तो मेरे भाई 100% मूलधन होता है, इसे जो ब्याज मिलेगा 3 साल का वो 30% होगा। 100% में 30% जोड़ोगे तो राशि जो मिलेगी वो 130% मिल रही होगी। बात क्लियर?
अगर ब्याज बराबर कहता तो केवल इसका 30% लिख रहे होते, अगर मिश्रधन कहा है तो 130% लिखेंगे। यहां ये 13 वर्ष का है 18 वर्ष की उम्र में, यानी यहां 5 साल का ब्याज मिलेगा। और अगर 1 साल का 10% तो 5 साल का 50% ब्याज होगा, और 50% ब्याज होगा तो उसमें 100% जोड़ देंगे तो 150% मेरे भाई राशि हो जाएगी। 50% ब्याज ही तो है, ब्याज बराबर थोड़ी ना कहा है, उसने राशि बराबर करी है, तो उसमें 100% जोड़ के हमें राशि लिखनी होगी। ठीक है भाई, अगर मैं यहां से देखूं 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी अगर मैं P1 अपॉन P2 का रेशो निकालूं, ये गुणा में है इधर आके भाग में, ये गुणा में है उधर आके भाग में हो जाएगा, तो मेरे भाई दोनों का रेशो ये हो जाएगा। होगा या नहीं? यानी दोनों को मिलने वाली राशि 28 होगी, उसने बांटी कितनी है 1,45,600, तो 1 बराबर 1,45,600 बटे 28 हो जाएगी। तो मेरे भाई आप देखिए छोटे पुत्र ने कितनी राशि का निवेश किया था, तो छोटा पुत्र ये था, वो P2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आंसर 13 का मल्टीपल होगा, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 12 बचेगा, नहीं कटेगा 13 से, 13 पंजे 65 नहीं कटेगा 13 से, 13 पंजे 65 13 से कट जाएगा, 13 पंजे 65 नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। भाई 13 का मल्टीपल ही दूसरे की राशि पूछना चाह रहा है, दूसरे की राशि, अगर दूसरे की राशि पूछना चाह रहा है तो दूसरे की राशि जो है वो 13 का मल्टीपल ही आएगी, और 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। हमें ये बवाल करने की, सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं थी। बाकी सॉल्व करना चाहते हो तो 1 की वैल्यू निकालना, 13 की गुणा कर देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आंसर मेरे भाई आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के सामने है दोस्त। दो बराबर धनराशियां क्रमशः 8% और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय पर उधार दी जाती है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है, और प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि 14,500 है। तो प्रत्येक धनराशि ज्ञात कीजिए बच्चे, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। प्रत्येक धनराशि ज्ञात कीजिए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या राशि जो है दोनों लोगों में बराबर बांटी है? क्या राशि जो है वो बराबर बांटी है? एक को 100 रुपए दिए हैं, दूसरे को भी 100 रुपए दिए हैं। 8% के हिसाब से, इसे 4% के हिसाब से, मुझे मतलब नहीं है कितने परसेंट के हिसाब से, एक ही समय पर उधार दी है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। पहली वाली जो है ये 2 साल पहले मिल जाती है, यानी इस पर केवल 2 साल का ब्याज मिलता है, और इस पे जो है वो आपका 2 साल ज्यादा का ब्याज मिलता है। प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि, यानी इनसे प्राप्त होने वाली धनराशि जो है वो बराबर है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर 100 रुपए मैंने ये लगाए थे, इस पर 10 रुपए ब्याज मिला है, तब ये 110 होगी। क्या इस पर भी 10 रुपए ब्याज मिला होगा, तब ये धनराशि बराबर होंगी? यानी कि अगर आपने निवेश जो है वो बराबर धनराशि का किया है और अमाउंट जो है वो आपको बराबर मिल रही है, तो मिलने वाला ब्याज भी जो होगा वो बराबर ही होगा। मिलने वाला ब्याज भी जो होगा वो बराबर ही होगा मेरे भाई। भाई आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, राशि 110 बन गई तो 10 रुपए ब्याज लगा। बराबर धनराशि निवेश की है तो यहां भी 100 रुपए किए होंगे, बराबर राशि बन रही है तो 110 बनी होगी, यानी यहां भी ब्याज 10 ही मिलेगा। तो क्या ऐसे केस में ब्याज भी बराबर होता है? बस ब्याज को बराबर लिख दो, बस ब्याज को बराबर लिख दो। यहां P राशि निवेश की है, रेट कितना है 8% है, समय जो है वो T साल है, बटे में 100, क्या इतना ब्याज मिलेगा? यहां भी वही राशि निवेश की है, रेट जो है वो 4% है, इससे 2 साल ज्यादा का ब्याज मिलेगा क्योंकि ये 2 साल पहले दे दी गई है। तो क्या ये T+2 साल के लिए दी गई होगी, और बटे में 100 हो जाएगा।
क्या ये ब्याज होगा? और दोनों ब्याज बराबर दिए हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये 8t आ चुका है, ये 4t प्लस 8 आ चुका है। 8 में से 4 जाएगा, 4t बचेगा, इधर 8, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 साल। यानी ये पैसा 2 साल के लिए था और दूसरा पैसा 2 और 2 4 साल के लिए था। क्या ये बात क्लियर हो चुकी है मेरे भाई? अब देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसने कहा है प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि 14,500 है। प्रत्येक से जो राशि मिलती है वो 14,500 मिलती है। अच्छा, पहले वाले से सॉल्व करते हैं। 1 साल का ब्याज दर है 8%। पहले वाला पैसा है 2 साल के लिए, तो 2 साल का ब्याज दर कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा। अगर ब्याज 16% है तो मूलधन इसमें जोड़ देंगे तो क्या ये मिश्रधन हो जाएगा? 116%। और उसने मिश्रधन कितना दिया है? एक प्रत्येक से प्राप्त होने वाली राशि 14,500 है। तो एक पार्ट की वैल्यू होगी 14,500 बटे 116। 29 पंजे 145, 0 29 चौक 116, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बराबर 125 आएगा। तो उसने कहा है प्रत्येक धनराशि बताइए, तो वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 12,500 आ जाएगा, 12,500 आ जाएगा। बात को समझो, बहुत प्यार से बात को समझो। 2 राशि है मेरे भाई, इसने भी 100 रुपए राशि निवेश की है और दूसरे ने भी 100 रुपए राशि निवेश की है, बराबर राशि निवेश की है। ये 30 साल के लिए करता है, ये 2 साल ज्यादा के लिए करता है। ये वाला जो है इससे 2 साल पहले लौटा देता है। ये 4% पे पैसा लेता है, ये 8% पे पैसा लेता है। यहां जो राशि मिल गई वो मान लो 300 मिल गई, दोनों को बराबर धनराशि प्राप्त होती है, तो यहां भी 300 मिल गई होगी। अब आप मुझे ये बताइए ब्याज कितना लगा? तो आप कहेंगे 200। ब्याज कितना लगा? आप कहेंगे 200। यही तो कहेंगे। यानी मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई कि अगर किसी 2 व्यक्तियों ने राशि समान लगाई है और एक समय बाद, किसी भी दर से कितने भी समय बाद, अगर उन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो रही है तो उन दोनों पर मिलने वाला ब्याज भी बराबर होगा। यह कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। 2 बराबर धनराशियां लगाई हैं, ये हो गया। प्राप्त होने वाली धनराशि 14,500 है, प्रत्येक से प्राप्त होने वाली, यानी मिलने वाली राशि वो भी बराबर है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि ब्याज भी बराबर होगा। ब्याज बराबर लिखो, पहले की राशि P है, पहले की रेट 8% है, पहले का समय T साल है, ये इससे 2 साल ज्यादा है, तो इसका T+2 हो जाएगा। PRT बटे 100, PRT बटे 100 हो जाएगा। T की वैल्यू 2 आ गई, यानी इसने पैसा 2 साल के लिए लगाया होगा और इसने पैसा 4 साल के लिए लगाया होगा। उसने कहा प्राप्त जो मिश्रधन होता है वो 14,500 होता है, प्रत्येक से जो मिलता है, तो किसी एक से निकाल लें। अगर 1 साल की दर इसकी 8% है और पैसा इसने 2 साल के लिए लगाया है तो 16% ब्याज मिला होगा। अगर 16% ब्याज है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? क्या 116% हो जाएगा? क्योंकि उसमें 100% जोड़ देते हैं मूलधन। मेरे हिसाब से प्रत्येक से मिलने वाला मिश्रधन 116% होगा। उसने कहा है 14,500 होगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 125। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? प्रत्येक को दी गई धनराशि कितनी होगी? 12,500 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये रहा मेरे भाई आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए मेरे भाई, चार्जिंग पर लगा दी भाई से। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 2 समान राशियां, यहां भी क्या बोला है? समान राशियां। एक को 6% पर, एक को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती हैं।
पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई। पहली वाली राशि जो है दूसरी की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई और प्रत्येक स्थिति में राशि 1105 थी। भाई साहब मिलने वाली राशि 1105 थी। क्या वही क्वेश्चन बन गया? क्या वही क्वेश्चन बन गया मेरे भाई? ध्यान से सुनना। सर अमाउंट दे भी रखी है, पूछ भी रखी है। कैसे? पूछा नहीं है बेटा, राशि पूछी है उसने, अमाउंट नहीं पूछी, प्रिंसिपल पूछा है। प्रत्येक धनराशि बताइए, धनराशि मतलब प्रिंसिपल बताइए। ठीक है, चलिए अगर मैं यहां यही क्वेश्चन देखूं तो ब्याज बराबर लिख दो, दोनों को प्राप्त मूलधन जो है वो बराबर है। रेट पहले पे कितनी है 6%, दूसरे पे कितनी है 10%। क्वेश्चन ने कहा है पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई, यानी पहली राशि 2 वर्ष बाद। तो अगर ये 30 साल के लिए है तो ये कितने साल के लिए हो जाएगी? 2 वर्ष बाद वापस की गई है बटे 100, PRT बटे 100। क्या दोनों से प्राप्त ब्याज भी बराबर होगा? हो गया, P से P कट गया, 6T + 12 हो जाएगा, हो गया। और यहां 10T हो जाएगा, 6 में से 10 जाएगा तो 10 में से 6 गया तो 4T और इधर 12 बच जाएगा। क्या T की वैल्यू 3 आएगी? यानी ये राशि 3 वर्ष के लिए है और ये राशि 3 और 2 5 वर्ष के लिए है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा दोनों से प्राप्त अमाउंट 1105 है, तो किसी आसान से निकाल लो, इससे निकाल लो। दूसरे क्या ब्याज जो है वो 10% है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? अगर 1 साल का 10% है तो 3 साल का 30% ब्याज होगा। अगर 30% ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। क्या अमाउंट की वैल्यू 1105 दी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1105 बटे 130 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रत्येक स्थिति में कितनी राशि है बेटा? मूलधन पूछा है 0 से 0, 13 8 104, 13 पंजे 65, 850 हो जाएगा, 850 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 43 ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, बात समझ में आई? ये अमाउंट दिया हुआ था, बस यहां कंफ्यूज हो सकते हो। अगर ये ब्याज दिया होता तो 30% के बराबर इस वैल्यू को लिख रहा होता। अगर ये अमाउंट दिया है तो 130 के बराबर इस वैल्यू को लिख रहा हूंगा। अमाउंट बनाने के लिए 100% उसमें जोड़ देते हैं। अब मान लो 25% ब्याज आया तो अमाउंट 125% हो जाएगा। 40% ब्याज आया तो अमाउंट 140% हो जाएगा। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, शाम की क्लास की फाइनल नहीं है, अभी मैंने शेड्यूल करा रखी है ना। शाम की क्लास की फाइनल नहीं है, कोशिश तो रहेगी कि ले लूं उस क्लास को, कोशिश तो रहेगी मेरे भाई कि ले लूं मैं उस क्लास को। ठीक है, 1 घंटे की ले ही लूंगा, 1 घंटे की ले ही लूंगा। ट्राइंगल हम लोगों का 5-6 थ्योरम हम लोग आज कवर कर लेंगे, होगी क्लास शाम की। बताइए, 50,250 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 7.5% का साधारण ब्याज 8 सही 1/3% की दर से, 8% प्रतिवर्ष की दर से 5 सही 1/4 वर्षों के लिए दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। तो दोनों भागों के बीच अंतर क्या है वो आपसे पूछना चाह रहा है। रीजनिंग की मैराथन है वो खत्म नहीं होगी क्या 6 बजे तक? कितने घंटे की चलती है वो रीजनिंग की मैराथन? अगर नहीं होगी तो नहीं लेने के, है ना। अगर होगी तो नहीं लेने का, और अगर नहीं होगी तो फिर ले लेंगे। ठीक है, मैं एक बार उनसे पूछ लूंगा। 50,250 की राशि को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये राशि P1 है, यहां राशि P2 है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहले भाग पर 7.5 वर्ष यानी कि 15/2 वर्ष के लिए है। पहला भाग 15/2 वर्ष के लिए है और ब्याज की दर कितनी है? 8 या 24 और 1 25/3% पर लिया गया है। ठीक है, 8 या 24 और 1 25/3% पर दिया गया है। ठीक है, दूसरे भाग पर 8% प्रतिवर्ष की दर से, दर कितनी है? 8% है,
और 5 चौक 20, 21/4 वर्षों के लिए, 21/4 वर्षों के लिए दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। दूसरे भाग पर साधारण, इसका जो ब्याज मिलता है इसका 5/2 गुना है इस पर मिलने वाला ब्याज, यही है ना। ठीक है, अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, बात को समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। ब्याज निकालिए, P1 रेट कितना है 25/3, समय कितना है 15/2 और बटे में कितना है 100। क्या पहले पर मिलने वाला ब्याज ये हो जाएगा, हो गया या नहीं? दूसरे पर क्या होगा बच्चे? हाँ, दूसरे पर क्या होगा? अगर दूसरे का मूलधन P2 है, रेट 8% है, समय 21/4 है, बटे में 100। दूसरे का 5/2 गुणा है, तो दूसरे में 5/2 की गुणा कर देंगे तो क्या पहले ब्याज के बराबर आ जाएगा? यही तो कहा है भाई, दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुणा है, तो दूसरे भाग पर साधारण ब्याज ये हो गया, इसका 5/2 गुणा है पहले भाग पर मिलने वाला ब्याज। हो गया क्वेश्चन खत्म, बस यही सॉल्व कर दो मेरे भाई। 100 से 100 उड़ा दो, ठीक है, इस 2 से इस 2 को उड़ा दो। उड़ा दिया क्या? तो आपने कहा बिल्कुल उड़ा दिया। 3 पंजे 15 हो जाएगा, होगा। 5 से 5 उड़ा दो, उड़ा दिया जी, उड़ा दिया। आगे बताओ, 4 दूनी 8 उड़ा दो, उड़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। P2 गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। P1/P2 हो गया। इधर क्या बचा? इधर 21 दूनी 42 बचा, और इधर क्या बचा? 25 बच गया। देखना यही बच रहा है, यही बच रहा है भाई। मेरे हिसाब से पहली राशि 42 है, दूसरी राशि 25 है, दोनों मिला के कितनी हो जाएंगी? 67 हो जाएंगी। और उसने दोनों मिला के दी कितनी है? 50,250। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो क्वेश्चन ने कहा दोनों भागों के बीच अंतर क्या है, दोनों के बीच अंतर पूछना चाह रहा है। तो 12 में से 5 गया 7, और 17 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्या दोनों के बीच अंतर 17 है? तो 17 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 17 की वैल्यू का मतलब है, 17 की वैल्यू का मतलब है 17 का मल्टीपल आंसर होगा। 17 चिक्का 102 नहीं कटेगा, 17 सत्ते 119 होता है, 8 बचेगा, 17 पंजे 85 कट जाएगा। 17 चिक्का 102 3 बचेगा, नहीं कटेगा। 17 अट्ठे 136 होता है, 17 निम्मा 153 होता है, 167 नहीं कटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 17 का मल्टीपल है मेरे भाई। शाम की क्लास नहीं होगी, शाम की क्लास हटा देना भाई। शिवा, शाम की क्लास हटा देना, शाम की क्लास नहीं होगी, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो जवाब क्या हो जाएगा? 17 इस क्वेश्चन का, क्या कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए मेरे भाई आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, पूछा गया है सीजीएल मेंस में, पूछा गया है सीजीएल मेंस में, आप लोगों से मेरे भाई पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं, उसने कहा है लैंग्वेज पढ़ो ना। दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। का मतलब गुना होता है। दूसरे भाग पर मिलने वाला साधारण ब्याज इसका 5/2 गुना है, तो इसी में तो 5/2 की गुणा होगी। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। 5,000 की एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर इतने वर्षों के लिए इतने % की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर इतने वर्षों की दर से साधारण ब्याज का दुगना है। वैसा ही क्वेश्चन है, जैसा पहले में 5/2 गुना था, ठीक इस क्वेश्चन में बच्चे दुगना दिया हुआ है। कर लोगे या कराऊं? जल्दी से बताइए। दूसरे भाग का पहले भाग से रेशो पूछा है, कर लोगे या कराऊं? फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे ये बताइए, ये कराना है या कर लोगे? बिल्कुल ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 45 था आप लोगों के सामने। कर लोगे?
ऑप्शन HWA भाई, कर जरूर लेना मेरे दोस्त। जहां 5/2 लिखा था वहां दोगुना, देखो साधारण ब्याज का दोगुना है, 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का दोगुना है, तो दूसरे वाले में बस 2 की गुणा कर देंगे। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 47 एक बार पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ने कहा है यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपए पर निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज पर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% ज्ञात करें। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से, कोई व्यक्ति है ए, 10% की दर से 3 वर्षों के लिए राशि दे रखी है 9100 रुपए, प्राप्त की गई धनराशि, धनराशि मतलब अमाउंट, अगर 1 साल की दर 10% है तो 3 साल की दर 30% हो जाएगी। 30% अगर ब्याज है तो धनराशि कितनी होगी? 130% हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, क्या वो बात क्लियर है? उसने कहा है कोई व्यक्ति है ए, उसने 10% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए 9100 रुपए का निवेश किया और उस पर जो उसे धनराशि मिली है, तो 1 साल का 10% है ब्याज, तो 3 साल का ब्याज 30% हो जाएगा और 30% अगर ब्याज हो गया तो धनराशि कितनी हो जाएगी? 130% हो जाएगी। बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8%, बेटा ये 8 साल के लिए निवेश 8% की दर पर निवेश की जाती है, 5 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, यानी यहां जो मिलने वाली धनराशि है वो बराबर है। तो अगर दूसरे का निवेश हमको नहीं पता है, दूसरे का निवेश मैंने बी मान लिया, अगर 1 साल की दर 8% है तो 5 वर्षों में क्या 40% ब्याज मिला होगा, और अगर 1 साल की दर 8% है तो 5 साल में 40% ब्याज मिला होगा, तो क्या राशि जो है वो 140% बन गई होगी, और दोनों तरफ राशि जो है वो बराबर दी गई है, दोनों तरफ राशि जो है वो बराबर दी गई है। बात समझ में आई? दोबारा से पढ़िएगा मेरे भाई, दोबारा से एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने लिख चुका हूं। उसने कहा है यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए इतनी राशि का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, तो पहले ये देख लो कितनी धनराशि प्राप्त की है। 1 साल का ब्याज 10%, तो 3 साल का ब्याज 30%, तो 9100 रुपए पर 30% ब्याज है, तो 130% प्राप्त धनराशि होगी। भाई मिश्र धन ही प्राप्त धनराशि होता है। उसने कहा है बी द्वारा साधारण ब्याज पर, मैंने मान लिया यहां बी राशि का निवेश किया है, 8% की दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है। तो मैंने मान लिया यहां 20 रुपए की राशि का निवेश किया है, अगर 1 साल की दर 8% है तो 5 साल की दर 40% हो जाएगी, तो मिश्र धन कितना मिलेगा? 140% हो जाएगा। रेशो निकालो मेरे भाई, है 1 0 से 1 0 कट गया, ये 14 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 7 से काटेंगे 130 बार, 7 दूनी 14 होगा, 2 से काटेंगे 65 बार, यानी बी की जो राशि आ जाएगी वो 130 गुणा 65 आ जाएगी। उसने बी की राशि नहीं पूछा है, उसने बी की राशि नहीं पूछा, उसने कहा बी की राशि का 90% बताओ, यानी वो आपसे 90% पूछना चाह रहा है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दिया 15 को 5, पीछे 5 आएगा, और पीछे 5 जो है, पीछे 5 जो है एक भी 0 नहीं आएगी, पीछे 5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9100 रुपए की राशि पर 10% के हिसाब से 3 साल बाद मिलने वाला धन जो है, यानी मिश्र धन जो है, वो 20 रुपए की राशि पर 8% के हिसाब से 5 साल के बाद मिलने वाले धन के बराबर दिया हुआ है, मिलने वाले धन के बराबर दिया हुआ है, बस दोनों के मिश्र धन को बराबर लिखना है। तो बी की राशि का 90% आपसे पूछा है, ये आपसे पूछ रहा है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2022 में आपसे पूछा है।
बताइए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा। 5,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 4% और दूसरे भाग पर 5% से ब्याज मिलता है। यदि एक साल में दोनों भागों पर कुल मिलाकर 223 रुपए ब्याज मिलता है तो 4% पर निवेशित धन क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। दोनों से प्राप्त ब्याज जो है वो कितना मिलता है मेरे भाई, दोनों से प्राप्त ब्याज जो है वो 223 रुपए मिलता है। बताइए देखिए बेटा ध्यान से समझना, 5,000 रुपए की राशि थी, पहले को x रुपए बांट दिए, दूसरे को कितने हो गए होंगे, दूसरे को हो गए होंगे 5,000 माइनस x, दूसरे को हो गए होंगे 5,000 माइनस x हो गए होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? अच्छा एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, पहले धन पर कितने परसेंट के हिसाब से, 4% के हिसाब से एक साल का ब्याज कितना होगा, इतना होगा। दूसरे पर 5,000 माइनस x इतने धन पर कितने के हिसाब से, 5% के हिसाब से एक साल का ब्याज इतना होगा। और उसने दोनों का एक साल का ब्याज कितना दिया है, 223 दिया है। दोनों का मिला के एक साल का ब्याज कितना दिया है, 223 रुपए दिया है। तो भैया यहां से बस आप सॉल्व कर लीजिए अब बात को। 100 को तो कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, अगर यहां से देखें तो 100 को मेरे भाई कॉमन ले लेते हैं, 1/100 कॉमन ले लिया और ये गुणा में जाएगा तो इधर हो जाएगा 22,300। ये 100 भाग में है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा। 4 की गुणा x में करेंगे 4x होगा, 5 की गुणा 5 में करेंगे 25,000 होगा, माइनस x की गुणा 5 में करेंगे 5x होगा। ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस का 4x में से 5x जाएगा माइनस x, उधर जाएगा प्लस x हो जाएगा। 25,000 में से 22,300 को घटा दो, 22,300 को घटा दोगे तो 700 तो ये आएगा मेरे भाई, और 25 में से 22 जाएगा तो 3700 आ जाएगा, 3700 आ जाए 2700 आ जाएगा मेरे भाई, 2700 आ जाएगा। तो ये वाली धनराशि कितनी है, 2700 है, और 5,000 में से 2700 जाएगा तो ये वाली धनराशि 2300 हो जाएगी, हो जाएगी। तो मेरे भाई उसने पूछा 4% पर कितना होगा, 4% पर कितना होगा, 4% पर कितना हो जाएगा, तो 4% मतलब पहले वाला ब्याज पूछ रहा है वो 2700 हो जाएगा। पर हमें क्या इस x को मानने की आवश्यकता थी, क्या हमें इस x को मानने की आवश्यकता थी? डायरेक्टली दिमाग चले तो इस मेथड से कर देना, नहीं तो इसे एलिगेशन से उधेड़ डालना। कैसे करेंगे? अगर मैं यहां एलिगेशन से बहुत छोटा सा मेथड यहीं आप लोगों को बता देता हूं, एलिगेशन से मैं थोड़ा सा बस यहीं आप लोगों को बता देता हूं, इतने से में ही एलिगेशन हम लोगों का हो जाएगा। 5,000 रुपए पर दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि मेरे दोस्त 4% और 5% दोनों को मिला के ब्याज 223 रुपए मिलता है, तो 4% पर ब्याज कितना होगा? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सारा का सारा धन 4% पे दे दिया तो इसका 4% निकाल दो, 50 चौक 200 रुपए ब्याज मिला होगा, तो आपने कहा बिल्कुल मिला होगा। अगर सारा का सारा धन 5% पर दे दिया तो इसका 5% निकाल दो, 250 रुपए ब्याज मिला होगा, हाँ या ना? लेकिन दोनों को मिला के ब्याज मिला कितना है, तो आप कहेंगे 223 रुपए। तो मेरे दोस्त 223 में से 200 जाएगा तो 23 रुपए यहां लगा होगा, और 250 में से 223 जाएगा तो 27 रुपए यहां बचा होगा। यानी कि 4% पर मैंने 27 रुपए लगाया है और 5% पर मैंने 23 रुपए लगाया है। तो मेरे भाई दोनों मिला के कितना रुपए लगा है, तो आप कहेंगे 50 रुपए। उसने कितना लगाया है, दोनों मिला के 5,000। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 100 हो जाएगी। तो 27 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2700 होगी, और 23 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2300 हो जाएगी, 2300 हो जाएगी। तो मेरे भाई ये हम लोगों का एलिगेशन मेथड था बिना एक्स के यूज किए। दोबारा से समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर सारा का सारा धन 4% पे लगा होता, एलिगेशन हम लोग वहां लगाते हैं जहां कोई भी दो अलग अलग चीज हो और उनको मिला के एक चीज दी गई हो, तो वहां एलिगेशन लगाएंगे। बच्चे इस राशि को दो अलग अलग भाग में बांटा गया,
इन दोनों से प्राप्त धन आप लोगों को दिया हुआ है, प्राप्त ब्याज आप लोगों को दिया हुआ है। तो मेरे भाई यहां हम एलिगेशन लगा देंगे। कहता क्या है एलिगेशन? इस सारे धन को एक बार 4% पर लगा दो तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 200 रुपए। इस सारे धन का 5% निकाल दो तो एक साल का ब्याज 250 रुपए हो जाएगा। और दोनों को मिला के एक साल का ब्याज 223 रुपए है। इसमें से इसे घटाएंगे 23 आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे 27 आएगा। पहले 4% पर लगाया गया पैसा 27 है और 5% पर लगाया गया पैसा 23 है। तो दोनों को मिला के क्या 50 रुपए लगे होंगे? उसने कहा है दोनों को मिला के 5000 रुपए लगे हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू 100 है तो 27 पार्ट की वैल्यू 2700 होगी और 23 पार्ट की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी? 2300 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 49। आप मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन को कर पाओगे एलिगेशन से? 25,600 की धनराशि के एक भाग को 7% वार्षिक पर और शेष भाग को 9% ब्याज पर, तो 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज इतना मिलता है। अगर 3 साल में ये मिलता है तो एक साल में कितना होगा? 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 नाम 27, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12। क्या एक साल में मिलने वाला धन जो होगा वो 1944 हो जाएगा? लगा दीजिए फिर से एलिगेशन। भाई एक साल में मिलने वाला, अगर 3 साल में 3 वर्ष के अंत में 5832 रुपए ब्याज मिलता है तो एक साल के अंत में कितना हो जाएगा? 1944। आप क्या करिए, इस पूरी राशि को 7% पर दे दीजिए, ये वाला ब्याज आ जाएगा। इस पूरी राशि को 9% पर दे दीजिए, ये वाला ब्याज आ जाएगा। और दोनों को मिला के एक साल के ब्याज लिख दीजिए, ये बीच में आ जाएगा। तो आपका प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। जैसा पहले वाला क्वेश्चन है वैसा ही ये क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। साधारण ब्याज पर 17,200 की राशि को 2 भागों में क्रमशः इतने और इतने % की दर से उधार दिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज, दोनों से प्राप्त ब्याज दे रखा है, तो एक साल का ब्याज निकाल लेना मेरे भाई, 1504 आ जाएगा। तो अगर पूरी की पूरी राशि 8% पर दोगे तो ये राशि आ जाएगी, अगर पूरी की पूरी राशि 10% पर दोगे तो ये राशि आ जाएगी, और इन दोनों को मिला के एक साल का ब्याज 1504 आ जाएगा। तो क्या राशि का अनुपात आप लोग निकाल लेंगे यहां? तो ये भी पहले जैसा ही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। एक बार इसकी कोशिश कर लेना मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन जो है एक बार इसकी कोशिश कर लेना। क्या कहना चाह रहा है? इसके बाद आपके पाइप तथा टंकी के शुरू होते हैं। ये मैंने कल ही क्लास में डलवा दिए थे। 4 क्वेश्चन पाइप और टंकी के शुरू होते हैं, जिन्हें मैं दोस्त मंडे की क्लास में अब कराऊंगा। आज मैंने इसे खत्म किया है, मंडे वाली क्लास में मैं इसे करा रहा हूं। ठीक है, एक व्यक्ति बी को 23,000 रुपए 3 साल के लिए और 19,000 रुपए सी को 4 साल के लिए साधारण ब्याज की समान दर से उधार देता है और दोनों से कुल 3625 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले को कितने दिए हैं? 23,000। रेट कितना है मुझे नहीं पता है। समय कितना है? 3 साल है। क्या पहले से प्राप्त ब्याज ये होगा? दूसरे को कितने दिए गए हैं? 19,000। समान दर पर तो रेट आ रही है। कितने वर्ष के लिए? 4 साल के लिए। तो दूसरे से प्राप्त ब्याज ये होगा और दोनों से प्राप्त ब्याज 3625 दिया हुआ है। 3625 मेरे भाई दिया हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है मेरे भाई, तो आप देखेंगे 23 तिया 690 आर हो जाएगा, है ना। 19 चौका 760 आर हो जाएगा और उधर क्या है? 3625 आप लोगों को दिया हुआ है। 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, 7 6 13 और 1 14 हो जाएगा। 1450 बटे 3625 आएगा। गुणा में है, इधर आके भाग में। पूरा पूरा तो कटना नहीं है, ना तो ये जवाब होगा ना ये जवाब होगा, या तो 1.5 आएगा या 2.5। 1450 दूनी 2900 होते हैं, 2900 से ज्यादा है तो 2 से ज्यादा आंसर होगा। आंसर 2.5% हो जाएगा। आंसर 2.5% हो जाएगा। अब ये जो है आपका पाइप तथा टंकी का पार्ट शुरू होता है मेरे भाई। 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं,
आप मुझे सभी बच्चे एक बार ये बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को कैसा लगा। एक बार सभी बच्चों के मतलब दिल से आवाज आनी चाहिए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसा लगा। हाँ हाँ, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, सीआई के साथ कराऊंगा, दोनों इंस्टॉलमेंट को एक साथ कराता हूं भाई, दोनों इंस्टॉलमेंट को एक साथ कराता हूं, इसलिए सीआई के साथ मैं उस इंस्टॉलमेंट को करा रहा हूं। एक बार मुझे बताएंगे कितना कैसा रहा आपका ये एसआई का चैप्टर। किस्त वाले क्वेश्चन भाई मेरे दोनों साथ कराता हूं, मैंने बताया तो था कि एसआई कराने के बाद सीआई कराऊंगा और फिर दोनों की किस्त कराऊंगा। बढ़िया रहा। चलिए फिर आज की क्लास शाम की नहीं होगी, राहुल शर्मा सर की मैराथन होगी। मिलेंगे मंडे में एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक बेहतरीन चैप्टर सीआई के साथ, बड़े शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय। कुछ डाउट रहा है तो उस क्लास को दोबारा कर लेना, लेकिन मेरे दोस्त इससे बाहर आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा। मिलते हैं मंडे को एक बेहतरीन क्लास के साथ। धन्यवाद।